बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी जो है ये सऊदी अरेबिया की फ़ेमस रेसिपी है। सऊदी स्टाइल में हम बनाएंगे मटन पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। बहुत ही कम मसालों में ये मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाकर हम आज रेडी करेंगे। तो चलिए ये मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मटन पुलाव हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। हमने 4 चम्मच घी ऐड किया है, उसमें हमने लौंगे ऐड की, 4 से 5 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं, और साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर ये पत्ते जो मसाले के अंदर होते हैं, और साथ में ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, और 2 से 3 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। और साथ में हम ऐड कर देंगे प्याज को हम बारीक काट कर ऐड करेंगे। और प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नॉर्मल सा इसको फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। मटन हमने हड्डी वाला लिया है ताकि इसकी यखनी जो है वो अच्छी तरह से बने। हड्डी वाली यखनी का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। तकरीबन 1.5 किलो हमने लिया है मटन। इसको अब हम फ्राई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। मटन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसका कच्चापन टोटली ख़त्म कर लिया है। इसके अंदर जो मटन की स्मेल होती है फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाती है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक हमने लिया है 2 खाने के चम्मच फुल भर कर, क्योंकि 2 गिलास पानी हम 2 गिलास चावल हम इसमें पकाएंगे, तो उसी हिसाब से 2 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। 5 गिलास पानी हमने ऐड किया है, और इसको करेंगे मिक्स। और इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि मटन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल जाए और ज़बरदस्त सी यखनी जो है वो बनकर रेडी हो जाए। फोर्टी 45 मिनट तक हमने मटन को अच्छे से पका लिया है। मटन बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है, यखनी रेडी हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह बिल्कुल बोटियाँ ये देखें टेंडर हो चुकी हैं। ये देखें। अब गोश्त जो है उसको हम कर लेंगे अलग, और यखनी को हम छान कर एक साइड पे रख लेंगे। और प्रेशर कुकर को हम दोबारा से वॉश करेंगे, और इसी के अंदर हम पुलाव पकाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और 1 प्याज काट कर ऐड कर ली है। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज को ज़्यादा हमने जलाना नहीं, क्योंकि हमने इसका कलर नहीं निकालना। 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब साथ में हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्चें, और साथ में ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो हैं ये हमने लिए हैं 2 अदद, बारीक स्लाइस में काट लिया है इनको। 2 से 3 मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे तमाम चीज़ों को, ताकि टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं, और थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो भी फ्राई हो जाएं। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। ये पुलाव आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनकर इंशाल्लाह रेडी होगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं यखनी। यखनी को अच्छे से हमने छान लिया है, ताकि उसके अंदर जो मसाले ऐड किए थे वो बिल्कुल निकल जाएं। यखनी को ऐड करेंगे, और इसको ढककर हम मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने तक का करेंगे वेट। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यखनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है।
تھوڑی سی ہم نے اس میں لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، کیونکہ سعودی لوگ مرچیں ایڈ نہیں کرتے، بالکل پھیکا پلاؤ ہوتا ہے، تو ہم لوگ پاکستانی اس کو تھوڑی سی پاکستانی سٹائل میں پکائیں گے، تھوڑی سی اس لیے ہم نے اس میں مرچیں ایڈ کی تھیں، لال مرچ کا پاؤڈر۔ اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں چاول، اور چاولوں کو اچھے سے کریں گے مکس۔ اس پوائنٹ پر آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں، کم ہو تو آپ تھوڑا اور ایڈ کر لیں۔ ڈھک کر اس کو ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ تک پکنے دیں گے، تاکہ اچھے سے اس کے اندر بوائل آ جائے۔ چاولوں کے اندر اچھے سے بوائل آ چکا ہے۔ اب جو گوشت ہم نے یخنی سے الگ کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے۔ آپ نے اس ریسپی کو مہمانوں کے آنے پر تو ضرور ٹرائی کرنا ہے، آپ کے مہمان یہ ریسپی کھا کر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ بہت ہی فلیورفل سا یہ ریسپی تیار ہوتی ہے، فل فلیور گوشت کا چاولوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ چمچ ہلا لیتے ہیں تاکہ چاول جو ہیں وہ نیچے نہ لگیں۔ پانی جو ہے یہ تقریباً 80% خشک ہو چکا ہے۔ اب اس کو ڈھک کر ہم پہلے 3 منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ ہی پکنے دیں گے، اور پھر 15 منٹ اس کو ہم دم لگا کر کوک کر لیں گے۔ تو ٹوٹل ہم نے 18 منٹ پلاؤ کو پکا لیا ہے۔ تو پلاؤ ماشاءاللہ ہمارا پک کر ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ایک چاول جو ہے وہ الگ الگ آپ کو ملے گا۔ بہت ہی مزیدار فلیورفل سا یہ سعودی پلاؤ بن کر ریڈی ہے۔ یہ دیکھیں ایک ایک چاول جو ہے الگ ہے، بہت ہی مزیدار سا پلاؤ ہے۔ تو چلیے اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ، اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ پلاؤ ہمارا کیسا بنا ہے۔ تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار اور جٹ پٹ سے بن جانے والا سعودی مٹن پلاؤ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ریسپی سے متعلقہ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں۔ اسی ریسپی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی زبردست سی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔